मैं एबीसी इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि लैपटॉप असेंबल और डिसेंबल के बारे में कैसे किया जाता है। कई सारे स्टूडेंट को ऐसे पता नहीं होता है कि असेंबल और डिसेंबल कैसे किया जाता है। तो आज मेरे पास एक लैपटॉप आया है, उसका मॉडल नंबर है एच पी का है पेवेलियर G4 है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए एच पी का पेवेलियन जी सीरीज का है, 4 है, G4 है सीरीज। ठीक है, अब मैं इसको आप डिसेंबल कर रहा हूँ, उसके बाद आपको असेंबल करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो पहले इसको मैं ऐसे में सारे स्क्रू मैं पहले से खोल चुका हूँ। ये देखो, ये सारे स्क्रू लगी हुई है। ठीक है, सिर्फ ये 2 स्क्रू सबसे पहले खोलने से पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर लिया, उसके बाद ये स्क्रू सारे खोलेंगे। ठीक है, स्क्रू खोलने के बाद ये, ठीक है, ऐसे खुल गया। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क निकालेंगे। कोई ऐसे हार्ड डिस्क होता है बगैर पैच का होता है, और वो जैसे आप पलटोगे तो वो पलटने के बाद वो हार्ड डिस्क गिर जाता है। गिरने के बाद वो हार्ड डिस्क क्या होता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसको रिमूव करेंगे हार्ड डिस्क को। ये कनेक्टर है, रिमूव कर लिए। उसके बाद रैम का कोई इश्यू नहीं है। फिर उसके बाद हम ये CD राइटर निकालेंगे, DVD राइटर। ठीक है, यहाँ पेज होता है जो मैं ऑलरेडी पहले से खोल चुका हूँ, तो इसको आप रिमूव करते हैं। ठीक है, ऐसे लॉक यहाँ से होता है, यहाँ से प्रेस करने पे ये निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये निकल गया। इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये कीबोर्ड निकालेंगे। कीबोर्ड निकालने के लिए माइनस बिट लेना है। उसके बाद ये सारे लॉक को यहाँ से निकालेंगे। लॉक यहाँ पे होता है। ठीक है, ये ऐसे पुश करके ये लॉक ऐसे निकलेगा। ऐसे लॉक होता है। लॉक को पहले ये पुश करके अंदर की तरफ ये कीबोर्ड ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पत्ता होता है। पत्ता ये आराम से खोलना होता है, कहीं ये पत्ता टूट जाए फिर ये हमारे कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा, कोई काम का नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमारी ये स्क्रू होता है जो कि मैं पहले से ऑलरेडी खोल चुका हूँ। और इसके बाद ये है कनेक्टर, ये है ऑन ऑफ स्विच का कनेक्टर जो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये है टच पैड का कनेक्टर। और ये है हार्ड डिस्क का। और ये USB पोर्ट का है कनेक्टर। ठीक है, तो USB पोर्ट तो ऐसे निकल जाएगा। पर अब इसको हम ये आगे का पैनल ये निकालते हैं, किसी उससे निकालना है। ठीक है, ओपनर से। तो बेटा अपनी क्लास में ध्यान दे, पूरा कोर्स नहीं कर लेगा क्या? ठीक है, किसी को ओपनर हो तो ओपनर से निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, ये मेरे पास ये ओपनर है जो ये इसका पैनल खोलने के लिए होता है। इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे पुश करके ऐसे हल्का हल्का पुश करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। ठीक है, इससे होता है कि हमारे लॉक भी नहीं टूटता है, बहुत आसानी से खुल भी जाता है। ठीक है,
ओके। तो ये सारे लॉक खुल गए हैं, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये यूएसबी कनेक्टर है, इसको निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे आगे हार्ड डिस्क के कनेक्टर। ठीक है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं, ये निकल गए। ये हमारे स्पीकर के है कनेक्टर, स्पीकर के कनेक्टर निकल गए। ये एलईडी की है, जो हमारे ये इसके लिए एलईडी है, इसके लिए है। ठीक, ये हमारे हो गए डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले का कनेक्टर ये है। ठीक है, ये सब कुछ करके ये निकालेंगे, ये हो गया। अब इसमें जितने भी स्क्रू लगी होगी उसको पहले खोलेंगे, ओपन करेंगे। जैसे तो बाकी खोल चुके हैं, इसमें एक स्क्रू लगी है। ठीक है, ये निकल गई। अब इसको निकालेंगे बाहर। एक और स्क्रू ये लगी है, इसको भी खोलना है ताकि ये हमारी ये निकल जाए। यूएसबी कनेक्टर और जैक, जो पावर जैक है, जो जिसे चार्जिंग जैक भी बोलते हैं। ठीक है, ये निकाल के इसको आराम से हाँ, पीछे ये रह गया वाईफाई कार्ड, ये इसको ओपन करना है। ये निकल गए, ये वाईफाई कार्ड है हमारे। ये हमारे मदरबोर्ड निकल गए। ठीक है, ये हमारे वो सीपीयू सीमो सेल, हार्ड डिस्क कनेक्टर, सीपीयू, ये हमारे ये रैम हो गए। ये देख सकते हैं आप, ये रैम है, जो ये DDR3 है, DDR3। ठीक है, ये हमारे चार्जिंग जैक है, ये कनेक्टर है। ये कनेक्टर भी ऐसे रिमूव हो जाए। ठीक है, ये हमारे हो गए डिसम्बल में। ये इसके नीचे सीपीयू लगी है, सीपीयू। ठीक है, अब इसको हम करते हैं असेंबल। ठीक है, असेंबल। फ्रेंड, इसको बहुत आराम से लगाना पड़ता है ताकि इसका कनेक्टर कोई टूटे ना। ठीक है,
अब इसको ये हार्ड डिस्क का कनेक्टर लगाएंगे, इसका ये सीडी राइटर का कनेक्टर, ये है स्पीकर का कनेक्टर, ये है लाइट का, जो लाइट ब्लिंक करता है, ये डिस्प्ले का केबल है, ये हो गया चार्जिंग जैक, इसको भी आराम से उठाना होता है, ठीक है। ये अब आ गया ये हमारे यूएसबी जैक, यूएसबी कनेक्टर। ठीक है, ये फ्रंट पैनल ये लगा रहा हूँ मैं, इसको ऐसे रखना है। हाँ, एक ये यहाँ पे पेज था, पेज लगाना पहले, यहाँ पेज था, एक पेज आपका यहाँ पे था, क्या कहते हैं, यूएसबी जैक, ठीक है, ये लग गया। उसके बाद हम फ्रंट पैनल दिखाएंगे। फ्रंट पैनल ये है, जो ऐसे लगा के ये पुश करके इसका लॉक होता है, जो लॉक ये ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है, ये लॉक ये बढ़ गया। ऐसे लॉक बैठा लेना है। उसके बाद हम ये निकाले थे वाईफाई कार्ड लगाना है। वाईफाई कार्ड लगाना है। उसके बाद एक पेज था यहाँ पे, ये पेज भी लगाएंगे। पेज लगी। फिर इसका ये केबल है, वाईफाई केबल, केबल लग गई, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ऐसे लॉक करना है, ठीक है। इस पर अब लगाएंगे हम कीबोर्ड। ये कनेक्टर लगा दिए और इसके बाद हम लगाएंगे टच पैड कनेक्टर, ठीक है। ये ऑन ऑफ स्विच का ये कनेक्टर है, इसको लगाएंगे। इसको लॉक लगा के इसके लॉक लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे कीबोर्ड। लगाएंगे, कीबोर्ड ऐसे लगाना है। ये लॉक को ऊपर किए, ये देखो फ्रेंड्स ऐसे। उसके बाद इसको लगाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे लगाएंगे। ये ऐसे लॉक कर दिए, ठीक है।
और इसमें भी लॉक होता है जो मैं पहले बताया था निकालने के लिए, निकालते समय। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉक हो गए। इस जैसे लगा के ऐसे पुश कर देना है, ये सारे लॉक इसमें लग जाएगा। ठीक है, ये लग गया। इसके बाद हम लगाएंगे सीडी राइटर लगाएंगे, लगा दिए। इसके बाद हम लगाएंगे हार्ड डिस्क। ऐसे लगाना है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको लगा के ऐसे बैठा देना है। उसके बाद लगाएंगे हम ये पैनल जो पहले निकाले थे, पेज खोल के ये लगाएंगे। फिर ये पेज कसेंगे इसमें। कस दिए। अब इसके बाद लगाएंगे बैटरी। थैंक यू फ्रेंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट और लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और हमारे इंस्टीट्यूट में एक बार आके विजिट करके देखिए। हमारे फैकल्टी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, गुड बाय।